कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ रह कर के ठगा महसूस कर रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी कांग्रेस की रही थी। एक टिकट को लेकर के थोड़ा वाद विवाद हुआ तो एक मुस्लिम समाज में आक्रोश हुआ और उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे और मुस्लिम समाज को हाशिए पर रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान ने सदन में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज अपेक्षा का कांग्रेस में शिकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। लोक लुभावन बजट देना और लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की रीति नीति में रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज को नौकरियां मिली तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मिली थी। साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में। मैं आपका साथी मंसर अली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कुछ चर्चा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं। पूरी तरह से राज्य में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप जोरों शोरों से चल रहे हैं। इस तरह अशोक गहलोत ने आमजन के लिए अच्छा बजट पेश कर सरकार द्वारा रिपीट करने का दावा किया जा रहा है, तो वही केंद्र में स्थित भाजपा सरकार ने राजस्थान के कुछ बड़े नेताओं को उच्च पद पर जिम्मेवारियां देकर राजस्थान में सभी समाज को साधने का प्रयास किया है। जहां तक बात की जाए जाट समाज से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर जाट समाज को साधा गया है, तो वहीं अर्बन और संघ के कार्यकर्ता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर अर्बन वोट और संघ के वोट को साधने का प्रयास किया गया है। जहां कांग्रेस सरकार मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है, उसी को देखते हुए भाजपा सरकार ने अब्दुल नजीर को राज्यपाल की नियुक्ति देकर कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को भी साधने का प्रयास किया गया है। इसी सभी विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे। बीकानेर संभाग के वरिष्ठ भाजपा नेता मुस्लिम समाज से आते हैं फयाज हुसैन जी। उनसे आज हम चर्चा करेंगे आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। फयाज जी, आपका हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में कुछ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोग हर गांव गली तक पहुंच करके और आम आदमी की आवाज़ को सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से बड़े चैनलों पर कुछ संवाददाता काम करते थे, आमजन की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाती थी, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि गांव गली गांव की आवाज़ को शहर और राजधानी तक सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों तक आराम से पहुंचा पाते हैं। इसलिए आमजन की आवाज़ जो है वहाँ अच्छे से सुनाई दे रही है और उसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना मान सम्मान दिया। आपका राजनीतिक करियर सर कहाँ से स्टार्ट किया आपने? हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी कांग्रेस की रही थी। मेरे चाचा जी पूर्व सरपंच मकसूद अहमद जी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। 2012 में यूथ कांग्रेस का पहली बार जब चुनाव हुआ था, उसमें मैंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और मैं 2 वोटों से उपाध्यक्ष बना था। और उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी को करीब से देखा जाना, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ रह कर के ठगा महसूस कर रहा है और उसके साथ में राजनीतिक द्वेष की जो भावना है वो सिर्फ वोट बैंक तक सीमित होकर के रह गई है और प्रोग्रेस जो है वो ना के बराबर है। अन्य समाजों से वो कांग्रेसी वोटर होने के नाते कटता जा रहा था। तो राजस्थान की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उसमें 36 कौमों का साथ था, तो मुझे लगा कि सर्व समाज के साथ में राजनीति करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म चुना और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मैं 2014 से आज तक लगातार काम कर रहा हूँ। किसके नेतृत्व में आपने भारतीय जनता पार्टी में अपना सफ़र शुरू किया? मैंने
आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया के हाथों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद लगातार संगठन के साथ जुड़ करके और आज तक जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा से जिला अध्यक्ष रहा, जन अभाव अभियोग सतर्कता कमेटी बीकानेर का मेंबर भी रहा और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। जो भी नियुक्ति मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दी उसको सहर्ष स्वीकार किया और अपनी निष्ठा से काम करने का प्रयास किया। तो क्या आपने जब भारतीय जनता पार्टी में अपना सफ़र शुरू किया तो आपने ही किया या आपके परिवार ने भी, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस में थे, उन्होंने भी आपका साथ दिया? जिस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी में जुटा था, खाजवाला विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस की सीट रही थी। त्रिकोणीय मुकाबले में विधानसभा चुनाव में 26,600 समथिंग वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता था और मेरे ज्वाइन करने के बाद में पहली बार वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे छत्तरगढ़ तहसील मुख्यालय पर जब आई थी तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व देखकर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि मुझे पहली बार राजस्थान में 36 कौम को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। तो उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्लिम समाज जुड़ता रहा और पिछले एक चुनाव में थोड़ा सा जो एक टिकट को लेकर के थोड़ा वाद विवाद हुआ तो एक मुस्लिम समाज में आक्रोश हुआ और उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, जो इस बार कांग्रेस की सरकार देखने के बाद वापस मुस्लिम समाज जो है भारत की ओर आने को बेताब बैठा है। आपकी विधानसभा में इस वक्त कितने % मुस्लिम समाज जो बीजेपी के साथ हैं? अभी परसेंटेज का आंकलन तो अपने क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी अशोक गहलोत सरकार ने काम किया है और मुस्लिम समाज को हाशिए पर रखा है, पूरी तरह से नेतृत्व नहीं दिया। 29 पॉइंट कुछ परसेंट के हिसाब से सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों के लगभग ही पीछे रही थी विधानसभा चुनाव में, जिसमें 12-13% के लमसम जो भी मुस्लिम समाज था, हर मुस्लिम बूथ पर मैंने देखा कि 90% से ऊपर वोट जो है कांग्रेस पार्टी को पड़े थे। और नेतृत्व की बात की जाए तो एक भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान ने सदन में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अपेक्षा का कांग्रेस में शिकार है और बड़ी मात्रा में अब भी मुस्लिम समाज जो है संगठन बीजेपी के साथ में आ रहा है, जुड़ रहा है और इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी अच्छी तादाद में इस बार मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उनकी सरकार बनाने में सहयोग करेगा। फयाज जी, आने वाले चुनाव में सिर्फ कुछ ही महीने बाकी हैं और चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, गतिविधियां चालू भी हो चुकी है। आने वाले चुनाव के बारे में भाजपा सरकार की क्या तैयारी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूती के साथ बूथ स्तर पर कार्य कर रही है और आने वाले चुनाव में ऐसा कोई कारण नहीं नज़र आता। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अभी लगातार रैलियां हो रही हैं और बड़े नेतृत्व जो है वो राजस्थान की ओर आना शुरू हुआ है, तो राजस्थान भाजपा आराम से इस बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। फयाज जी, हमारे दर्शकों को बताइए, सरकार बना रहे क्या वसुंधरा के चेहरे पर आ रहे हैं या कोई और इस बार कोई नया चेहरा सरकार चाहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व तय करता है। जैसे जैसे चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, चेहरों की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के संगठन के अंदर अभी कोई वो नहीं है कि हम लोग ये तय कर लें आज ही। जो भी उच्च नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं और वो उसी के अनुसार काम करते हैं। पिछले दिनों में राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा थी भाजपा की, तो उसमें पूरा का पूरा भार सतीश जी पूनिया के पास था, तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो वसुंधरा मैम पीछे दिख रही थी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है और जन आक्रोश यात्रा
उनके नेतृत्व में होनी थी। जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी की जिम्मेदारी होती है और बाकी संगठन उसके साथ मिलकर के काम करता है। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले जब जो कांग्रेस सरकार का एक बजट पेश हुआ है, काफ़ी अच्छा, आम जन के लिए अच्छा बजट पेश हुआ है, तो गहलोत सरकार भी अपनी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। देखो, ये सारी बातें, लोक लुभावन बजट देना और लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की रीति नीति में रहा है। और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 10 तक गिनती होगी और किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। किसी भी तरह से किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाई, किसानों के लिए कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया है। और इस शिक्षा की बात की जाए तो हर दिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के मंत्रियों और उनके दूसरे मंत्रियों के द्वारा वाद विवाद हो रहा है। शिक्षक स्कूलों में है नहीं, स्कूलों में तालाबंदी हो रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही राजस्थान को कहीं ना कहीं बेहतर नेतृत्व लगता है और जनता उन्हीं को वापस चुनेगी। जी, आगे चलते हैं इसके बारे में। आप हमें बताइए, जैसे कि पूरे भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर टिकी हुई है, इसके बारे में आपका? नो डाउट, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और आज भी वो मास लीडर हैं। उनको हमने राजस्थान के लोगों ने खूब प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है और उनका भी स्नेह राजस्थान की जनता के साथ में रहा है। तो वसुंधरा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनमें काम कर रही हैं, उनको कहीं किनारे तो किया नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वमान्य नेता हैं। तो इसलिए इस तरह के सवाल जो है मुझे नहीं लगता कोई मायने रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इसके बारे में? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा और कुछ मुस्लिम समाज के नेताओं द्वारा एक तैयार किया गया प्रोपगंडा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज को नौकरियां मिली तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मिली थी। और देश के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया था। अभी 13 राज्यपालों की नियुक्ति हुई तो उसमें एक मुस्लिम चेहरा लिया गया। राज्यसभा सांसद में भी मुस्लिमों को भेजा गया। तो ये इस तरह की बचकानी हरकतें, बातें जो है उनको मैं कहूँगा कि अब मुस्लिम समाज में अवेयरनेस आ गई है, जागृति आ गई है और वो ये सब चीज़ें अब समझने लग गए हैं। और वो किसी भी पार्टी का वोट बैंक ना रह करके भारत के तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो है वो सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कहीं ना कहीं अपने आप को रुचि दिखाने लगे हैं और वो अब किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं बने रहना चाहते। फैज जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान के साथ और आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।